तो टॉपिक आपका चल रहा है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में हमने आपको बताया था कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज ए साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंक्लूजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड अदर यूज़। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग आपकी बेसिकली होती क्या है कि एक साइंस है, एक आर्ट है, एक टेक्नोलॉजी है, जो भी हम अपने प्रोडक्ट को उसके अंदर पैक करते हैं, किसके लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड सेल और अदर यूज़। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज़ द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंक्लोजिंग और होल्डिंग द प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड अदर यूज़। ठीक है ना? एंड नाउ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला जो है इसमें हमने आपको बताया था कि दे मस्ट प्रोटेक्ट दी प्रिपरेशन और प्रोडक्ट फ्रॉम दी इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब मॉइस्चर, हीट, रेडिएशन, दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंडीशन। तो पैकेजिंग मटेरियल आपका इस तरीके का होना चाहिए कि इट मस्ट बी प्रोटेक्ट दी प्रिपरेशन और प्रोडक्ट फ्रॉम दी इन्वायरमेंटल कंडीशन। सेकेंड वन इज द दैट मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट। तो ये जो आपके प्रोडक्ट जो हम पैक करते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल है, दैट शुड नॉट बी रिएक्टिव विद दैट प्रोडक्ट। उसके बाद दे मस्ट नॉट इम्पोर्ट टू द प्रोडक्ट टेस्ट और ऑर्डर। जो प्रोडक्ट का टेस्ट और ऑर्डर है उसको वो अफेक्ट नहीं करने चाहिए। एंड दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। तो जो भी पैकेजिंग मटेरियल है दैट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक बिकॉज इट कॉजेस सम एडवर्स इफेक्ट एंड आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड टू द कंज्यूमर हेल्थ। ठीक है ना? एंड पैकेजिंग मटेरियल शुड बी FDA अप्रूव्ड। जो पैकेजिंग मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो आपका FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा दे मस्ट नॉट बी कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन। जो आप पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो पैकेजिंग मटेरियल दैट शुड बी टेम्पर प्रूफ और मैकेनिकल शॉक प्रूफ बिकॉज ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज द प्रोडक्ट शुड बी सेफ। तो प्रोडक्ट जो आपका है सेफ हो, मतलब कि टूटे ना, इसके लिए क्या होना चाहिए? जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है उसके अंदर एक टेम्पर प्रूफ क्वालिटी होनी चाहिए, मैकेनिकल शॉक जो है रेजिस्टेंस होना चाहिए, ताकि हम जब भी मटेरियल को मींस हैंडलिंग करते हैं या उसको कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोड करते हैं तो जो हमारा पैकेजिंग प्रोडक्ट है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? नाउ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग में हमने आपको बताया था कि इसका बेसिक जो आपका फंक्शन है दैट इज़ अ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। तो जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को मींस पैक करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कंडीशन। दूसरा जो होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम उसके अंदर पैक करते हैं तो हम पैकेजिंग मटेरियल को देख के पहचान जाते हैं कि ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है। आइदर लिक्विड है, टैबलेट है, कैप्सूल है या कोई आपका खाने वाला पदार्थ है। तो उन सबको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई सीइंग द पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है ना? इसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशन, हम जो भी हमारी सेल्स होती है उसको प्रमोट कर सकते हैं बाई एडिक्वेट पैकेजिंग। तो जो भी प्रोडक्ट है आप उसको एडिक्वेटली पैकेजिंग करके हम उसको अट्रैक्टिव बना करके हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है ना? फॉर द सेलिंग पर्पस। नाउ फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। उसके अलावा जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम यूज करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि बॉटल हो गई आपकी, उससे हम आसानी से मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके मींस इंजेक्शन वगैरह होते हैं, वायल में रहते हैं, उसको हम आसानी से सिरिंज या नीडल से बाहर निकाल के पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपका है फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही सभी समझ सकते हैं आप। ना बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके जैसे कि इन्वायरमेंटल अफेक्ट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, डस्ट हो गया, इन सब से जो है प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना? जैसे कि कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि जो कि अगर आपका पैकेजिंग मटेरियल परमिएबल है तो वो परमिएट करके प्रोडक्ट से रिएक्शन कर सकती है। ठीक है ना?
नाउ टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, यहाँ टाइप्स ऑफ पैकेजिंग हमने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बताया था। तो प्राइमरी जो होते हैं आपके बेसिकली जो आपके यूनिट डोजेस फॉर्म या छोटे छोटे जो पैकेज किए जाते हैं वो प्राइमरी होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि टैबलेट, जब आपकी 10 टैबलेट एक स्ट्रिप में पैक की जाती है तो वो आपका प्राइमरी है, और इसी 10 टैबलेट के पत्ते को एक कार्डबोर्ड में 10 की पैकिंग कर दी जाती है तो सेकेंडरी हो जाती है, और वो 10 का 10 जो है 10 × 10 का कार्डबोर्ड जो है एक हम बड़े कार्टन में अगर पैक कर दें तो टर्शियरी हो जाती है। तो जो आपका टर्शियरी पैकेजिंग होती है ये मेनली आपका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें आप बड़े बड़े गत्ते कार्टन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास हो गया आपका, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, फाइब्रस मटेरियल हो गया, फिल्म, फॉइल एंड लैमिनेट्स। तो हम एक एक को मीन्स कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लास कंटेनर। तो ग्लास क्या होते हैं? ग्लास इज़ कॉमनली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बिकॉज इट possesses superior protective qualities, economical and containers are readily available in a variety of sizes and shape। तो जो आपका ग्लास कंटेनर होता है ये जो होता है कि पैकेजिंग मटेरियल को पैक करने के लिए सुपीरियर होता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सुपीरियर क्वालिटी होती है फॉर द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। इसके अलावा इट इज़ आल्सो अवेलेबल इन द वेरियस शेप एंड साइजेस फॉर द पैकेजिंग ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका मेन इसका एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस में कि जो ये आपके